वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज फिर मैं योग की बात करूंगा। आज दो योग के ऊपर बात करूंगा और एक और योग जो है, जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हुए थे, विषम और समरा, उसके बारे में डिटेल के साथ आज आपको बहुत आसान लफ्जों में से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हमारे यहाँ अक्सर मैंने देखा कि मून एग्जॉल्टेड का हो जाए या मून अपने घर का हो जाए जी, दुआओं का टाइम हो जाता है कि जी फलां टाइम है दुआओं का टाइम है, फलां टाइम है दुआओं का टाइम है, वजीफे पढ़ लें, ये कर लें। मैं बहुत कम इन चीज़ों पे जो है लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा कोशिश होती है कि प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर होती हैं। नमाज से बढ़कर कोई चीज़ नहीं उससे, नमाज कुरान उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अब स्पेशल दवाओं का टाइम होता है जी, तो मून टोरस में आ गया, उससे क्या होगा? मून एग्जॉल्टेड क्या तो क्या होगा? बाद में मून एग्जॉल्टेड का भी बुरा हो जाता है। कैसे बुरा होता है, क्या अलग बात है। सबसे बेहतरीन टाइम होता है, क्योंकि मून जो है वो हमारे 5 सेंसेस को कारक है, यानी कि 5 इंद्रियां जिसे हम कहते हैं, 5 सेंसेस जो है उसका कारक माना जाता है। और सन जिसको सोल कहा जाता है, और लगन जिसको बॉडी और शरीर कहा जाता है। जब मून और सन बिल्कुल सेम डिग्री पे मिल रहे होते हैं, यानी एक सेम डिग्री के पर जब वो अमावस का मून होता है और वो सन के बिल्कुल साथ होता है, यानी सन जिसका ताल्लुक सोल से होता है और मून जिसका हमारा 5 सेंसेस के साथ ताल्लुक होता है, जब ये मिलती हैं तो वो टाइम एक बेहतरीन टाइम है। आप किसी चीज के ऊपर भी आपने काम करना हो, ध्यान लगाना हो या कोई भी चीज करना हो, उससे बेहतर टाइम नहीं होता। और वो महीने में एक दिन आता है, जब चांद अगर 30 का होगा तो वो 29 को होगा, अगर चांद 29 का है तो वो 28 की रात होगी। सबसे बेहतरीन जब आपका मन, आपके इमोशंस, 5 सेंसेस सोल के साथ कनेक्ट होते हैं। वही हम कहते हैं ना यार, सोल के साथ कनेक्शन हो जाए तो फिर कैसे नहीं आएगा इल्म। और फिर जिस्म के साथ जब तुलू हो जाता है, वो जब निकल जाता है, वो तो फिर सोल से और बॉडी से दूर चला जाता है इमोशंस, वो फिर किसी और कामों की तरफ तवज्जो हो जाती है। तो सबसे बेहतरीन टाइम होता है जब चांद आखिरी डेट्स का होता है। अगर 30 का होगा तो 29 बनेगी, और अगर 29 का चांद है तो 28 बनेगी। ये सबसे बेहतरीन योग। और मैंने देखा है कि जिनका अमावस के दिन में होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनकी थिंकिंग बहुत क्रिएटिव होती है, वो बहुत क्रिएटिव होकर सोचते हैं, उनका माइंड बहुत तेज होता है, वो बहुत तेजी के साथ माइंड को चलाते हैं, और वो एक्स्ट्रा जीनियस माइंड भी होते हैं वो लोग। अमूमन जिसके चार्ट पे होगा वो देख लीजिएगा, जब बिल्कुल मून आखिरी डिग्री सन के बिल्कुल साथ होगा, जब सन के साथ होगा थोड़ा सा डिग्री वाइज पीछे होगा और बिल्कुल सब कंजक्शन में होगा तभी होता है। तो जिनका ये होता है तो बहुत क्रिएटिव होते हैं वो लोग, उनके इमोशंस बड़े स्ट्रांग होते हैं। अब जो योग कहा था कि कौन सी लड़की है जो आपकी जिंदगी में आए और आपकी जिंदगी बदल जाए, उसी योग के बारे में, महाभाषा योग के बारे में मैंने बात की थी कि जब कोई लड़की, अमूमन लोग शादियां जब कहते हैं कि जी कोई ऐसी लड़की बताएं जो हमारे घर में आए तो ऐसा अमन और सुख और खुशहाली आ जाए, और इसी तरह की लड़की की कुंडली में भी ऐसे ही हो तो वो 4 चांद लग जाते हैं, वो लड़का बड़ी तरक्की करता है। चाहे आपके कुंडली में 2 से 3 प्लेनेट नीच के क्यों ना बैठे हो, वो एक्सीलेंट दिशाएं आप पर काम करती हैं। वो योग है। अब ज़ोडिक साइन जो है, जिसको हम ओट साइन कहते हैं, यानी कि बुर्ज हमल हो गया, जमनाए हो गया, ल्यू हो गया, लिब्रा हो गया, एक्वेरियस हो गया, ये आउट साइन है जिसको हम कहते हैं मेल साइन। ये अगर आपका मून भी इसी का हो, एसेंडेंट भी इसी का हो, सन भी इसी का हो, और आपकी दिन की पैदाइश हो, तो एक्सीलेंट योग कहा जाता है इसको। दिन की पैदाइश हो और आउट साइन में, यानी कि लगन भी आउट साइन का और मून भी उसी साइन में हो और सन साइन भी उसी में हो, तो ये बहुत बड़ा योग माना जाता है। इसी तरह रात की पैदाइश हो
और इवन साइन हो, टॉरस हो, कैंसर हो, विर्गो हो, स्कॉर्पियो हो, कैप्रिकॉर्न हो, पाइसिस हो, रात की पैदाइश हो, मून साइन भी आपका इवन हो और लगन भी इवन हो और सन भी इवन हो, तो कमाल का ये योग है, कमाल का। ये बहुत सी चीजें हैं, चाहे आपके चार्ट में 2 से 3 प्लैनेट कम बस अपना नीच के बैठे हों तो कमाल की चीज होती है। वो सारी वही दिशाएं आपको, कोई लोग कहते नहीं आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छा होगा, आपकी कुंडली में सैटर्न बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज है जिसको हम बहुत, अब दुनिया मेजोरिटी में आजकल बिजनेस के पॉइंट ऑफ से बहुत परेशान है। पिछले 5-6 सालों से बिजनेस का स्टाइल भी बदला, लेकिन बिजनेस में क्राइसिस भी बढ़े। जब सैटर्न अपने ही घर में था, अमीर से अमीर तो हुए जो अमीर थे पहले के, वही अमीर हुए, और कुछ लोग जो जिनका चार्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा वो होंगे, लेकिन मेजोरिटी में अवाम गरीबी हुई है। अब सैटर्न पाइसिस में है, और अभी कल वो आज रात और कल रात को और परसों सुबह वो सीधा हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। अभी जुपिटर के नक्षत्र पे ही, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो यहां ये योग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब लक्ष्मी योग कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। 9th का मालिक आपके समग्रह यानी कि पॉजिटिव प्लैनेट हो, पॉजिटिव प्लैनेट में जुपिटर, मून, मरकरी और वीनस आते हैं। अगर ये 9th के मालिक हों और केंद्र में ये बैठे, केंद्र त्रिकोण में ये बैठे हों, केंद्र में बैठे हों वीनस के साथ, तो ये लक्ष्मी योग कहलाता है। इस योग में आपको ढेर सारा पैसा मिलता है, ढेर सारा पैसा आपको मिलता है। तो ये योग बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उसी जैसे मैंने मून और सन का बताया कि सन से मून केंद्र में नहीं होना चाहिए, बड़ी प्रॉब्लम होती है। दोनों की दिशा, क्योंकि सन की दिशा 6 साल की और मून की दिशा 10 साल की होती है, दोनों दिशाएं खराब हो जाती हैं। तो आज हमने आपको और बहुत से योग हैं जिसके बारे में बताएंगे जब हम चार्ट को देखते हैं और दिशाओं को देखते हैं। तो अगर इन छोटे से योगों को भी देख लें तो बहुत योग होते हैं। चलें आज आपको एक और योग के बारे में बताए थे। अक्सर लोग आप सुनते हैं कि जी यार मैं एस्ट्रोलॉजी भी नहीं करता, मैं प्रोमेस्ट्री भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं ध्यान लगाता हूँ, बस मैं आंखें बंद करता हूँ और मैं फटाफट बता। अच्छा, वो बताते हैं तो हो भी जाता है। कभी शादी 6 महीने के बाद होगी, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा, वो हो भी जाता है। उन्हें नहीं पता होता कि प्लैनेटरी कंडीशन किधर है किधर नहीं है। ये कैसे होता है? ये कौन सा योग है जो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा करवा देता है? इसे सरस्वती योग कहते हैं। सरस्वती योग होता है जब आप की कुंडली में ये योग हो, लगन में जुपिटर हो, वीनस हो और मरकरी हो, दूसरे घर में हो या केंद्र और त्रिकोण में हो, तो आप ध्यान लगाएंगे तो आप बता देंगे। आप जो ध्यान लगाते हो बेचारों को उनको भी नहीं पता होता कि योग कौन सा। ये योग होता है सरस्वती योग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट योग है। जो लोग कहते हैं कि मुझे तो कोई एस्ट्रोलॉजी का भी नहीं पता, बस हम तो बस आइस बंद करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि वो कहते हैं यार ये जो कहते हैं हो जाता है। वो योग होता है उनके, लगन में होगा, दूसरे घर में होगा, केंद्र में होगा, त्रिकोण में होगा। ये योग होते हैं जो आपको इस तरह बना देते हैं। और आपका किसी को एस्ट्रोलॉजी से या पॉमिस्ट्री से या किसी चीजों से आपका कोई ताल्लुक नहीं होता, पर आप बताते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। योग की बड़ी अहमियत होती है, योगों की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। तो जितने योग स्ट्रॉन्ग होंगे आपके चार्ट में और बनते हों तो वो बड़ा असर डालते हैं अपने चार्ट में आपके। जैसे दिन की पैदाइश हो, मैंने कहा ऑड साइन हो, रात की पैदाइश हो, इवन साइन हो, तो ये बहुत बड़े योग हैं कि तीनों ज़ोडिक साइन है, चाहे असेंडेंट है या मून साइन है या सन साइन है, वो एक ही ग्रुप के हैं।
चाहे ऑड है या इवन है, इन्हीं की वैल्यू और इन्हीं की सब चीजें होती हैं। और बहुत से आपकी चीजों में बुरी दिशा में भी आपको कमाल के रिजल्ट मिल रहे होते हैं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे राहु के थ्रू, सैटर्न और जुपिटर के थ्रू भी। राहु क्योंकि नक्षत्र चेंज कर चुका है, 7 विषा नक्षत्र पर वो अपने ही नक्षत्र पे आ चुका है। फलक का 11वां घर भी राहु का, क्योंकि एक्वेरियस 2 प्लैनेट के घर कहा जाता है, राहु का भी और सैटर्न का भी। और सैटर्न 23 नवंबर को अपने ही ज़ोडिक साइन में आया है। इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे किस तरह एक ही ज़ोडिक साइन होगा, एरीज, टॉरस, एक ही ज़ोडिक साइन, वो किस तरह काम करेगा। क्या सारे एरीज वालों के लिए बहुत अच्छा होगा? नहीं भाई, कैसे देखते हैं ये अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। मुझे दें इजाजत। वीडियो अच्छी लगा करे तो उसे लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। ये सारी चीजें मैं आपके लिए बताता हूं, लेकिन आप अभी तक वो फंसे हुए। वो बताऊंगा क्यों नहीं मैं ज्यादा, ये जो मैं बताऊंगा सब विषा नक्षत्र पर राहु का आना, फिर जुपिटर का अपने ही नक्षत्र में आना। एरिस के हम एक बात करेंगे कि कैसे एरिस ही हैं और कैसे चार्ट चेंज हो रहा है। एक के लिए तो अच्छा हो रहा है, वही एरिस है उसके लिए बुरा हो रहा है, और तीसरा उसके लिए नॉर्मल हो रहा है। ये डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।